नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। प्रदेश की योगी सरकार जहां गौवंशों को गौशाला में सुरक्षित रखने और उनके चारे पानी की समुचित व्यवस्था करने को लेकर लाखों रुपए का बजट दे रही है, बावजूद इसके गौवंशों के चारा पानी का बजट मवेशियों पर खर्च होता नजर नहीं आता। जी हां, पूरा मामला औरैया नगर पालिका परिषद की आवास विकास परिषद स्थित पानी की टंकी पर बनी गौशाला का है, जहां 3 गौवंशों की भूख से मौत और 4 की हालत गंभीर होने की जानकारी पर सभासदों और हिंदू संगठनों ने हंगामा काटा। इतना ही नहीं, आक्रोशित हिंदू संगठन और सभासद ईओ के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ईओ और केयरटेकर के बीच धक्का मुक्की हुई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर ने जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच सीओ सदर महेंद्र प्रताप और कोतवाल पंकज मिश्रा ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जहां औरैया शहर की नगर पालिका परिषद की गौशाला में भूख से लगभग 3 मवेशियों ने दम तोड़ दिया, वहीं 4 मरणासन हालत में बेसुध पड़े दिखाई दिए। गौशाला में चारों तरफ गंदगी दिखाई दी, यहां तक कि चारा रखने वाले गोदाम में थोड़ा सूखा भूसा रखा। मवेशियों की मरने की जानकारी केयरटेकर ललन दुबे की ओर से अधिशासी अधिकारी रामाश्रय कमल को दी गई, तो आरोप है कि पालिका अधिशासी अधिकारी ने फोन पर ही उसके साथ गाली गलौज की। जानकारी मिलते ही पालिका सभासद गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने अव्यवस्था देखकर आक्रोश जताया। इस बीच अधिशासी अधिकारी भी गौशाला पहुंच गए, जहां उन्होंने केयरटेकर को गौशाला से बाहर निकलने को कहा। बस इतना ही नहीं, इस बात को लेकर केयरटेकर और अधिशासी अधिकारी के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि मौके पर मौजूद सभासदों ने दोनों को अलग किया। इस दौरान केयरटेकर ने बताया कि 2 दिन पहले पालिका से उन्हें सिर्फ 70 किलो दाना दिया गया। गौशाला में वर्तमान में 95 पशु हैं, ऐसे में 70 किलो दाना एक दिन के लिए कम पड़ता है। ऐसे आगे व्यवस्था कैसे चल पाएगी? उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी को जानकारी देने पर उनकी ओर से बजट न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिस कारण गौशाला में एक के बाद एक मवेशियों की भूख से मौत हो रही है। उधर पालिका अधिशासी अधिकारी रामाश्रय कमल का कहना है कि मवेशियों की हालत खराब होने और चारा पानी की कमी होने की केयरटेकर द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। यदि उन्हें जानकारी मिलती तो वो उसकी व्यवस्था करा देते। इस बीच जानकारी पर पहुंचे हिंदू संगठन के नीरज चौधरी, वेब जिला अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला, बीजेपी नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी सहित हिंदू संगठनों तथा नगर पालिका के तमाम सभासद ईओ के निलंबन की मांग को लेकर गौशाला परिषद में धरने पर बैठ गए। इस संबंध में सदर एसडीएम सदर मनोज कुमार ने कहा कि जो भी शिकायतें मिली हैं उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी की ओर से गाली गलौज किए जाने की शिकायत को निंदनीय बताया, साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं अधिशासी अधिकारी रामाश्रय कमल की सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक कमल किशोर, पशुधन प्रसार अधिकारी अंकित शुक्ला ने मृत पशुओं की जांच पड़ताल की और बताया कि वो प्रतिदिन मवेशियों की जांच के लिए आते हैं। पिछले कई दिनों से गोदाम में रखा भूसा भीगा दिखाई देने पर रजिस्टर में शिकायत अंकित भी की थी, जबकि जानवरों को पर्याप्त चारा न मिलने के कारण उनकी भूख से मौत हुई है। देखिए, समाज सेवकों द्वारा अभी सूचना दी गई कि गौशाला में कई एक गायों की असमय मृत्यु होना पाया गया, तो हम लोग तत्काल, जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं तत्काल वहां से आया, देखा गौशाला में कई एक गाय मरी हुई थी। चूँकि शासन से, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौशालाओं पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। उसके बाद जो भी ये लापरवाही जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और गौशाला का यहाँ का उचित देखरेख, जो भी देखरेख कर रहा था, अगर वो सही देखरेख नहीं कर रहे थे तो उनको प्रबंधन से हटा के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए ईओ को बोला है और एसडीएम को ये अवगत कराया है कि गौशाला की उचित व्यवस्था की जाए। शासन और सत्ता का, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उस मंशा में कहीं भी पलीता नहीं लगाने दिया जाए। अगर बदतमीजी अपने केयरटेकर से की है तो उसका खामियाजा ईओ भुगतेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसकी जांच होगी। अगर उन्होंने बदतमीजी की है तो उसका खामियाजा भुगते। एक जिम्मेदार अधिकारी को अपने निचले कर्मचारियों से किस भाषा में बात करनी चाहिए, ये मेरे ख्याल से अगर ईओ को पता नहीं है तो वो ईओ कहलाने लायक नहीं है। अधिकारियों से मेरी एडीएम साहब और एसडीएम साहब से वार्ता हुई, उचित व्यवस्था तत्काल कराई जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम कराया जाए, गौशाला में जो गंदगी पड़ी है उस गंदगी को साफ सफाई कराई जाए और सबसे अहम व्यवस्था ये है कि ये विषय एक गाय माता का है और गाय माता के साथ सबकी
श्रद्धा जुड़ी हुई है, उस श्रद्धा का सम्मान किया। आवास विकास में एक नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला है। ये कई दिनों से अव्यवस्था का शिकार थी। यहाँ पर मोहल्ले वाले लोगों द्वारा जब यहाँ पर प्रशासन को सूचना दी जाती थी तो प्रशासन द्वारा लगातार उस पर उदासीनता का रुख अपनाया गया। आज हम लोगों को ये सूचना मिली कि यहाँ कई गायें मरी पड़ी हैं और जब यहाँ के केयर टेकर लल्लन दुबे द्वारा ईओ को ये सूचना फ़ोन द्वारा दी गई तो ईओ द्वारा बड़ी अभद्रता से उनकी गाली गलौज की गई, उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि बिना हमारी अनुमति के कोई भी व्यक्ति गौशाला में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे सभासद हो चाहे स्थानीय नागरिक हो। जब हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने देखा तो दुबे जी ने हमें सारी व्यथा अपनी बताई। यहाँ पर लगभग आधा दर्जन गौवंश मृत अवस्था में थे। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि कई गौवंश मृत अवस्था में या मरने से पहले यहाँ से बाहर भेज दिए गए। जब हम लोगों द्वारा ईओ मौके पर उपस्थित ईओ से ये बात पूछी गई तो ईओ द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अभिलेखों की जांच पड़ताल के लिए बात की गई तो अभिलेख यहाँ कोई उपलब्ध नहीं थे। ये बताया गया कि यहाँ महीनों से कोई दाना नहीं है, यहाँ भूसे का एक दाना भूसा नहीं था। अभी हाल हम लोगों के आने के बाद ईओ द्वारा 30 किलो भूसा मंगाया गया। ऐसी स्थिति में गौवंश यहाँ तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इन गौवंशों की हत्या के विरोध में और शासी अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन के इस आचरण के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब तक जिलाधिकारी महोदया यहाँ आकर इस शासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित आश्वासन नहीं देंगी, इस शासी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और गौवंशों की सही समुचित व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी। अभी जानकारी है केयर टेकर जो यहाँ पे हैं, इन्होंने कुछ जानकारी दी संभवतः ईओ को कि यहाँ पे कुछ गायें अस्वस्थ हैं, बीमार अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो उसके संबंध में कुछ लोग और यहाँ आ गए थे। मुझे जानकारी मैं यहाँ पे आया तो लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे व्यवस्थाएँ समुचित नहीं हैं और ईओ द्वारा कुछ व्यवस्था भी की गई है केयर टेकर से। तो इस सब पूरे विषय की जांच करा के जो समुचित अगर दोषी कोई जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएगी। कैसा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर गौशाला का निरीक्षण किया जाता है? हाँ, निरीक्षण किया गया था। 23 तारीख को स्वयं मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। स्थितियाँ ठीक थी, यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं थी। 94 पशु थे और इस बीच में न तो केयर टेकर द्वारा और न ही ईओ द्वारा मुझे कुछ होगा। मेरे द्वारा फोन पर निर्देश भी दिए गए थे उनको कि ये जो कमियाँ उसको दूर कर लें। आज सब कितने गायों की मौत हुई? अभी तो ये बता रहे हैं कि 3 गायें मृत हैं और कुछ दूसरी अस्वस्थ हैं। क्या कारण लग रहा है आपको? मतलब देख अब ये तो चिकित्सक हैं, वो देख के ही स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। नहीं, केयर टेकर के विरुद्ध इतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि नगर पालिका प्रशासन का है। तो केयर टेकर को समय से सूचित करना चाहिए। अगर ईओ उनकी नहीं सुनी तो मेरे को अभिभावकों को भी सूचना दे सकते थे, क्योंकि उनका पूरा दायित्व यहाँ का पूरा उनका था। वो समय से बता सकते थे इन चीज़ों को। आखिरी लोगों को क्या मांगे जो लोग धरने बैठे हुए? इन लोग कहना है कि ईओ के विरुद्ध कार्रवाई हो। मैंने इसमें ये मैडम से बात की है, समुचित जांच करके इसमें जो भी अगर वो देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।